नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इनसाइडर निवेश चैनल पर। दोस्तों, आज मैं फिर आपके सामने हाजिर हूँ और आज का विषय सीधा और साफ है। मार्केट गिर रहा है और लोग घबरा रहे हैं, पर घबराना समाधान नहीं, समझना समाधान है। तो आज हम सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि मार्केट गिर क्यों रहा है, बल्कि ये भी समझेंगे कि आगे क्या हो सकता है और निवेशक क्या गलती कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज आप देखेंगे तो निफ्टी लगभग 260 यानी लगभग 300 पॉइंट नीचे ट्रेड कर रहा है और लगभग ये 1% के आसपास निफ्टी नीचे है। अगर हम स्मॉल कैप की बात करेंगे तो वो लगभग 2% के आसपास नीचे है। बीएससी मिड कैप देखेंगे वो भी 2% के आसपास, बीएससी 500 2% के आसपास, बीएससी 200 1.5% के आसपास और बीएससी स्मॉल कैप 50 लगभग 3% के आसपास नीचे है। और निफ्टी स्मॉल कैप देखेंगे तो वो भी लगभग 2.40% नीचे है। सब जगह आपको बिक वाली नज़र आ रही है। हम इंडिया विक्स की बात करेंगे तो लगभग वो 10% ऊपर है। यानी यहाँ इंडिया विक्स एक बात बता रहा है कि इंडिया विक्स बढ़ना मतलब मार्केट में डर बढ़ना है, बढ़ना जैसे है, और डर बढ़ेगा तो सेलिंग बढ़ेगी और सेलिंग बढ़ेगी तो गिरावट अपने आप बढ़ेगी। और ये ज़्यादातर जो गिरावट आई है जहाँ रिटेलर बैठे थे, यानी जहाँ रिटेलर ज़्यादातर इन्वेस्ट करते हैं स्मॉल कैप मिड कैप में, वहाँ ज़्यादा सेलिंग हो रही। यानी रिटेलर को बाहर निकालने के लिए ये सब बड़ी सेलिंग करवा रहे हैं। यानी रिटेल अब घबरा के अपनी पोजीशन काट के कैपिटल सेव कर रहा होगा, इसलिए और भी सेलिंग तेज हो रही है। तो ये जो गिरावट है वो स्ट्रक्चरल है, इसके पीछे बहुत सारे कारण, गहरे कारण हैं, उसको भी समझना आपको ज़रूरी होता है। तो चलिए समझते हैं कि क्या कारण है ये गिरावट के पीछे। तो दोस्तों, सबसे पहले ग्लोबल सेंटिमेंट की बात करेंगे तो कई बार हम मार्केट गिरा हुआ देखते हैं और सीधे अमेरिकी बाज़ार को दोष देते हैं, लेकिन इस बार अमेरिकी बाज़ार ठीक ठाक चल रहे हैं। डाउ जोन में कोई बड़ी गिरावट नहीं दिख रही है और एशिया के बाज़ार में भी मिला जुला संकेत मिला था। यानी मार्केट गिरने की पूरी जिम्मेदारी ग्लोबल ट्रेड पर डालना सही नहीं रहेगा। लेकिन ग्लोबल मार्केट बुरा नहीं था, लेकिन स्टेबल भी नहीं था। यूक्रेन युद्ध को लेकर फिर से तनाव वाला बयान आया है कि डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की पर निशाना जताया है कि उन्होंने वॉशिंगटन के नए शांति प्रस्ताव पर ध्यान तक नहीं दिया। युद्ध और शांति से जुड़े बयान कुछ देशों की सेना को लेकर नहीं, बल्कि तेल, गैस, स्टील, हथियार और करेंसी को हिला देते हैं। यानी एक राजनीतिक बयान भी मार्केट में चढ़ाव उतार लाने के लिए पर्याप्त है। अब आते हैं असली दर पर। रुपए की हालत बहुत कमज़ोर हो चुकी है। रुपया फिर से कमज़ोर होकर 90.27 पर ट्रेड कर रहा है। 90 के ऊपर टिक जाना नॉर्मल कमज़ोरी नहीं है, यह आर्थिक कमज़ोरी का संकेत है। अगर रुपया टूटेगा तो एफआई का रिटर्न घटेगा और एफआई पैसा निकालेंगे, यानी मार्केट और टूटने की चांसेस बढ़ सकते हैं। क्योंकि अगर एफआईएस इंडिया में अगर इन्वेस्ट नहीं करते तो इंडिया में लिक्विडिटी नहीं आएगी, स्टॉक ऊपर नहीं जाएंगे। क्योंकि एफआईएस एक बड़ा प्लेयर होता है जो इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट करके अच्छा खासा रिटर्न कमाता है। लेकिन अगर रुपए की कीमत अगर कम हो गई तो उनको घाटा हो सकता है, यानी उनका जो प्रॉफिट रहता है उस पर अच्छा खासा घाटा हो सकता है। यानी रुपए अगर बढ़ा तो उनके लिए अच्छा हो सकता है। और दोस्तों, इस महीने अब तक एफआईएस ने लगभग 10 करोड़ 403 करोड़ का माल बेचा है। यह आंकड़ा छोटा लग सकता है पर इसकी टाइमिंग बहुत ख़राब है, क्योंकि रुपया कमज़ोर हुआ है, एफआईएस लगातार बेच रहे हैं और लोगों के बीच डर बढ़ रहा है। रिटेलर लोग घबरा रहे हैं और स्मॉल कैप और मिड कैप दोनों में अच्छी खासी सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रही है। अब ये बहुत ही एक नेगेटिव साइड का डाटा सब तरह से बन रहा है, तो इसलिए मैं अभी मार्केट में सतर्क रहना बहुत ज़रूरी है। अब सबसे दिलचस्प और अनदेखा कारण है वो है आईपीओ मार्केट। क्योंकि बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, आईपीओ में इन्वेस्टमेंट कर करें, क्योंकि उन्होंने पोर्टफोलियो में जो घाटा दिख रहा है वो यहाँ से रिकवर करने की कोशिश करें। अगर हम देखेंगे तो मीशो का आईपीओ एक अच्छा जीएमपी दे रहा है। एक्वांस का भी देखेंगे तो भी वो भी अच्छा एक 30 और 33% का जीएमपी दिखा रहा है। तो ये दोनों आईपीओ एक अच्छे लिस्टिंग के लिए ओपन हो रहे, तो यहाँ पे लोग पैसा ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं। क्योंकि अगर वहाँ से पोर्टफोलियो में ज़्यादातर स्टॉक गिरावट में दिख रहे तो वहाँ कोई ऐड करने की कोशिश कर नहीं कर रहा है, क्योंकि
पैसा सेफ जगह इन्वेस्ट करना चाहता है, क्योंकि यहाँ पे अगर किसी को आईपीओ लग गया, समझो लग गया, तो 1 या 2 दिन में लगभग 30-35% का रिटर्न, अच्छा रिटर्न मिल सकता है। इसलिए अभी क्या कर रहे हैं लोग, अपने पैसे को शिफ्ट कर रहे हैं इक्विटी में लगाने की बजाय वो अपना पैसा आईपीओ में ज़्यादातर सिक्योर करके लगाना चाहिए। अगर लगा तो ठीक है, नहीं तो लगा तो अपनी इन्वेस्टमेंट अपने बैंक में वैसे की वैसे ही लगे रहेगी। यानी हम जब अच्छे मौके मिलेंगे तब हम इक्विटी यानी शेयर्स में, पर्टिकुलर शेयर्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों ऐसे कुछ 3-4 कारण हैं जिसकी वजह से मार्केट में आज भारी सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। फर्स्ट है कि मिड कैप और स्मॉल कैप में आप देखेंगे लगभग 1-2% के आसपास सेलिंग प्रेशर देखने को मिली है। सभी सेक्टर रेड में जाते हुए दिख रहे। और दूसरा कारण है कि रुपए में गिरावट, यानी डॉलर मजबूत हो रहा है, रुपया वीक हो रहा है। यानी इसलिए क्या हो रहा है, एफआईआईज अपना कैश निकाल कर दूसरी जगह इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जैसे कि गोल्ड सिल्वर में। और गोल्ड सिल्वर काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस करता हुआ दिख रहा है। ये तो रोज़ का, ये जब मार्केट गिरता है गोल्ड ऊपर जाता है, जब गोल्ड नीचे जाता है तो मार्केट ऊपर जाता है। ये तो उल्टा ही चलता है। और एफआईआईज लगातार सेलिंग कर रहे हैं, यानी उनका आंकड़ा पॉजिटिव नहीं आ रहा है, हमेशा नेगेटिव में चला जाता है। इसलिए एफआईआईज भी इंडियन मार्केट में से बाहर जाना चाहते हैं। और रिटेल इन्वेस्टर भी अभी इस समय क्या कर रहे हैं, अपना जो प्रॉफिट है वो कहीं ना कहीं सेव करके कैपिटल पर फोकस करें, यानी कैपिटल कैसे भी करके बचा रहे। ये जिन्होंने भी स्विंग ट्रेडिंग के पर्पज़ से स्टॉक लिए हो, वो अपनी स्टॉप लॉस मार्केट को देकर बाहर निकलना चाहते हैं और अपना कैपिटल सेव करना चाहते हैं। और मार्केट में अभी तक अनसर्टेनिटी है कहीं ना कहीं। और मार्केट जो सोच रहा है कि यूएस और इंडिया की ट्रेड डील हो सकती है, इसकी वजह से मार्केट में अनसर्टेनिटी है। यानी मार्केट को लगता है कहीं ना कहीं ये, अगर लोगों को लगता है कि ये अगर डील नेगेटिव में आई यानी नहीं हुई और कुछ प्रॉब्लम हो गया तो और गिरावट देखने को मिल सकती है, क्योंकि ग्लोबल मार्केट क्रैश हो सकता है। ग्लोबल मार्केट में गिरावट आई तो अपने मार्केट पर इसका इफ़ेक्ट ज़रूर देखने को मिल सकता है। इसलिए लोग घबरा रहे हैं और अपनी पोजीशन कट करके बाहर जाना चाहते हैं। और ज़्यादातर लोग क्या कर रहे हैं, अपना पैसा आईपीओ में लगा रहे हैं, क्योंकि वहाँ चांसेस है कि अगर आईपीओ लग गया तो भी फ़ायदा और नहीं लग गया तो भी फ़ायदा, क्योंकि लग गया तो कुछ ना कुछ प्रॉफिट मिलेगा और नहीं मिला तो कम से कम रिस्क में एक अच्छा खासा डिसेंट रिटर्न मिलने की चांसेस है। इसलिए लोग अपना पैसा इक्विटी में डालने के बजाय, डायरेक्ट शेयर में डालने के बजाय वो आईपीओ के थ्रू इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो ज़्यादातर पैसा वहाँ चला जाता है और आईपीओ जो आए वो अच्छे खासे जेएमपी के साथ दिख रहे हैं। अभी ये देखना होगा कि ओपन लिस्टिंग होने के बाद क्या गेन मिलते हैं, क्योंकि अगर मार्केट का सेंटीमेंट ख़राब रहा तो कहीं ना कहीं आईपीओ के ऊपर भी सेंटीमेंट ख़राब देखने को मिल सकता है। अब ये देखना होगा कि आईपीओ कैसे परफॉर्मेंस करते हैं। तो ये थी आज की अपडेट। आई होप आपको कुछ इन्फॉर्मेटिव वैल्यूबल इंफॉर्मेशन मिली हो। तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि यह जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। मिलते हैं किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।